Welcome class 10th triangles. Question number 5th, 6th, 7th. Question number 5th देखते हैं. D, E and F respectively the midpoints of side AB, BC and C of the triangle ABC. लीजिए ये ट्रायंगल ABC है. दिस इज द ट्रायंगल ABC. तो इसके पॉइंट्स हैं D, BC पे E एंड दीज आर द F. ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स. रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF, ये बीच वाली, ये वाली, एंड ABC पूरी है. ठीक है जी. तो ये हमने इसकी रेशियो फाइंड करनी है. तो गिवन है हमारे पास ABC, ट्रायंगल ABC हैविंग DE एंड F be the midpoints of side AB, BC and CD respectively. Of side AB, BC and CD respectively. To prove area of triangle, find the ratio बोला है ना. हाँ, find the ratio of the area of DEF over area of triangle ABC. तो ये हमने रेशियो हमने प्रूव करनी है. टू फाइंड करना है. प्रूव क्या करना है? टू फाइंड करना है. ये हमने फाइंड करना है. ठीक है. तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम यहां से. ये जो ट्रायंगल्स हैं, दीज आर द ट्रायंगल्स. ये बड़ी ट्रायंगल ABC, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. ठीक है जी. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल नंबर 1, ठीक है, ABC को हम 1 के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं. इनको सिमिलर करना है. हमने सिमिलर करना है. इसका हमारा काम क्या है कि इसको सिमिलर हो जाए किसी तरह. ठीक है. तो इसको हम सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका ये एंगल कॉमन आएगा. ठीक है जी. तो दूसरा यहां पे लिखते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन. ये कॉमन हो गया एंगल हमारा. ये दीज आर द मिड पॉइंट्स. तो ये मिड पॉइंट से एक मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th क्लास में मेरे ख्याल से की होगी कि ट्रायंगल अगर ये मिड से क्रॉस करती है, मिड पॉइंट से इसको कट करती है, तो इनकी जो एंगल्स होते हैं, ये जो पॉइंट बनेगा ये वाला, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज इट्स अ पैरेलल. ठीक है. तो ये पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. ठीक है. तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल C. ठीक है. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए बाय एंगल सिमिलैरिटी. ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है. जो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो गई, सिमिलरली ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 3 आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. तो ये भी ABC के सिमिलर आएगी. जैसे हमने पहले काम किए हैं वैसे ही ये सारे सिमिलर आएंगी. अगर ये सिमिलर हैं देन
रेशो एरियाज की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, उसका नाम था, पहली वाली का नाम हमने लिखा है ADF, ठीक है। ADF ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अगर ये सारी साइड हमारे पास x है तो ये x/2 है। कोई भी साइड हमने लेनी है, इसको AD लिया, AD अपॉन AB, एक लेनी है कोई भी, एनी हाउ इसको लेना है AD अपॉन AB स्क्वायर। कोई भी हमने साइड लेनी है, एक, तीनों तो नहीं लेनी है, कोई भी एक ले सकते हो। तो AD ये आएगा 1/2x होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, दैट इज द 1/4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4। तो सिमिलरली बाकी जो है उनकी भी रेशो ऐसी ही आएगी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब नंबर जो 2 है वो है B, नंबर जो 2 ट्रायंगल है उसका नाम है CEF, उसका नाम है CEF। CEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4, ये भी 1/4 आएगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे का नाम है इस तरफ वाली नंबर 3, वो है BDE। BDE ओवर ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। हम अब मानते हैं लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर। अगर ये 1 यूनिट स्क्वायर है, अगर ये x है तो ये 1/4 होगा, मीन्स जितना भी ये होगा उसका 1/4 पार्ट है, 1/4 थे, 1/4 थे, और जो बच गया वो भी 1/4 ही होगा। हमारा काम नंबर 4 से है, ना नंबर 1 से था, ना नंबर 2 से था, नंबर 3 से था। ये 4 वाला निकलेगा तब जब ये 1 2 3 वाला काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास हमने मान लिया कि इसका एरिया 1 यूनिट है। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इज इक्वल टू 1/4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। 4 नंबर का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये पूरी ट्रायंगल में से, ये पूरी फुल ट्रायंगल में से ABC में से हम 1 2 3 वाले एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो 4 वाला बच जाएगा, ठीक है। ये 4 वाला रह जाएगा। 4 वाला क्या रहेगा? 1, एरिया ABC का 1 है, 1/4 1/4 1/4, ठीक है। 1 4 इसका एलसीएम आ गया, ये आ गया 4 1 1 1, ये आ गया 4 - 3 अपॉन 4 इज 1/4। पहले भी हमें पता था कि 1/4 ही आएगा, मगर फिर भी निकालना जरूरी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, जो हमें बताया गया, जो एरिया हमने फाइंड करना था, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4 ओवर 1। इसको 1 माना था हमने, तो इसका आ गया 1/4। तो इसकी रेशो हमारे पास 1/4 रहेगी, ठीक है। ये रेशो हमारे पास 1/4 रहेगी। रेशो पूछी है तो रेशो, ठीक है। तो क्या पूछा था? रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस इज द रेशो 1/4, ठीक है। ये 1/4 रहेगी। रेशो क्या रहेगी? 1/4
4, दिस इज द आंसर। ठीक है, 1/4 को हम 1/4 लिखते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, तो ये हमें मीडियन की बात बता रहा है, तो मीडियन वाली भी बात हम कर लेते हैं। सेम ही है, सेम क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। ए, चलो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, बी सी। तो ये मीडियन है डी उसका। तो सिमिलरली हमने इस तरफ ट्रायंगल लेनी है पी क्यू आर। तो इसका एस है मीडियन। ठीक है, तो हमने लेट किया है हमारे पास ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ए बी सी जो है सिमिलर है पी क्यू आर के। तो इसका मतलब हुआ ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास हो गई। तो इसके सिमिलरली एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बी इज इक्वल टू क्यू, यहां पे, एंड सी इज इक्वल टू आर। तो एंगल्स भी ऑब्वियसली है इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो एक बात है कि जो बी डी है इज इक्वल टू डी सी है। बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये हमारे पास है कि हाफ ऑफ बी सी है। ये मीडियन का मतलब यही होता है कि ये सिमिलरली ऐसे ही इसका आएगा क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी कि मीडियंस हैं तो ये इक्वल ही होंगे और हाफ भी होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 फ्रॉम नंबर 1 से हम लेंगे तो ये क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी को हमने हाफ ऑफ बी डी लिख के हाफ ऑफ हमने कैंसिल कर दिया, ये हाफ ऑफ बी डी था, ऐसे हाफ ऑफ हमने कैंसिल कर दिया, ये भी हाफ था, ये भी हाफ हमारा। ए सी पी आर, ए सी पी आर, नहीं ये नहीं हाफ था, ये तो सीधा ही था। ठीक है, ये हाफ नहीं था। ठीक है, तो ये सी अपॉन पी आर एज इट इज था। ऊपर से हमने पहले नंबर पे पहली इक्वेशन से जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहां से हमने ये लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमिलैरिटी हो गई। तो इसके एंगल्स जो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, ए बी डी जो ट्रायंगल है तो पी क्यू एस के एंड ए डी सी जो है वो पी एस आर के सिमिलर है। ठीक है, तो एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर सिमिलर है तो एंगल भी इक्वल होंगे, बाकी वाले तो इक्वल ही थे, ये बचा था ये भी इक्वल हो गया हमारे पास। तो इसमें से आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एस, ये वाला हमने ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी की कंडीशन ही लगेगी, कोई और ज्यादा काम नहीं हो रहा है। इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस। ठीक है जी,
ये सिमिलैरिटी की कंडीशन लगी, ट्रायंगल सिमिलर थी तो सिमिलैरिटी की हमने कंडीशन जो है वो लगा दी। ठीक है, ट्रायंगल्स हमने लिखा था कि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की कंडीशन हमने लगा दी। तो इसके एरियाज लगाएंगे अब। एरियाज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो अभी हम लिखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस है। ये यहां से ए बी अपॉन पी क्यू को हम ए डी अपॉन पी एस लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमने देखना है कि प्रूव हमने क्या करना था, हमने प्रूव क्या करना था वो हम उस तरफ चलते हैं। हाँ, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस क्या थे, जो हमने ये बीच वाली लाइन ली थी, दिस इज द मीडियन ए डी पी एस। तो इसका एरिया ए बी सी का एरिया हमने टू प्रूव हमने यहाँ पे लिख देते हैं। टू प्रूव हमने करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव करना था, ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव कर दिया है, तो ये हंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत ही आसान है। तो इसको स्टोरी है ये तो, एक क्वेश्चन नंबर 7 की तो ठीक है, वो ज्यादा। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड द स्क्वायर is equal to the half of the area of equilateral triangle describe one of its diagonal। तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब द वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल। तो क्या है ये, कुछ भी नहीं है। तो बनाते हैं हम 7th क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखना आप। तो पहले ए बी सी एक स्क्वायर लेना है हमने, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये स्क्वायर ले लिया और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनानी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक इसका डायगोनल लेना है। ठीक है जी, एक इस पे एक ट्रायंगल बनेगी ऐसे ऐसे, ये एफ ले लिया हमने। ठीक है, ए बी सी डी ये ई ले लिया और ये एफ ले लिया। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स ले लिए। अब डायगोनल जो होता है बी डी वो √2, अगर ये 1 अगर ये ए साइड है तो ये √2a होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। तो हमने प्रूव क्या करना है, हम क्वेश्चन भी स्टेटमेंट पे चलते हैं पहले। तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारी ऊपर बनी है ऐसे, उसका जो एरिया है डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर के साइड के ऊपर मैंने ऐसे बनाई है, इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो इसके डायगोनल पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है, एक हमने ऐसे बनाई थी, उससे ये हाफ है, उससे ये वाली ट्रायंगल हाफ है। ये वाली 1 नंबर और ये वाली 2 नंबर, ये ट्रायंगल्स के एरिया एक दूसरे के डिवाइड करोगे तो हाफ रहेगा इसका आंसर, बस दैट्स ऑल। तो ये कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, डायग्राम हमने बना दी है। तो ये वाली दोनों, ठीक है, तो इक्वल बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। सो ये ट्रायंगल का नाम है ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल
अगर ये ट्रायंगल्स एक जैसी होती है ना, मतलब इक्विलेटरल हैं, तो पहले हमने एक सबसे पहले एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर स्केयर है तो स्केयर के साथ वो सिमिलर ही रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ सिमिलर ही रहेगी, बिकॉज सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं इसके, तो ये सिमिलर ही रहेगी। ठीक है, डी बी एफ, ठीक है, सिमिलर टू ईच एंगल 60 डिग्री में लिख दिया यहां पे। ठीक है, ये ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये देखिए ये साइड ए है, ये √2a है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, इसके एरियाज को लगा दीजिए आप, तो बात फिनिश हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इज इक्वल टू, कोई भी हम साइड लेंगे, साइड की ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ठीक है, तो उसके साइड का नाम है ए बी का स्केयर, और दूसरी का नीचे वाली साइड है डी बी का स्केयर, डी बी का स्केयर। ठीक है, इसमें ए स्केयर आएगा, इसमें √2a इसका स्केयर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, ए स्केयर अपॉन 2a स्केयर, तो कैंसिल होके 1/2 आएगा। तो यही हमने बताना था कि ये 1/2 है, हाफ है, तो हाफ हमने प्रूव इसको कर दिया है। ठीक है, अभी हमारे दो क्वेश्चन हैं 8th एंड 9th। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जैसे पहले ए बी सी बनाई थी हमने, ए बी सी एंड बी डी ई, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑन साइड बी सी, ए बी सी ऐसे नहीं है, ऐसे है ये, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंड एक ये वाली ट्रायंगल है ई एंड डी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल है, ये भी 60-60 के सारे एंगल बनाएगी, ये भी 60-60 के बीच वाली बनाएगी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया टू द ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर ये वाली साइड ए है तो ये हाफ ऑफ ए होगी। ठीक है, तो ए बी सी बड़े वाली है, तो इसकी बड़े वाली को छोटे वाली से डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगी, तो ये आएगा ए स्केयर ऊपर वाली, नीचे वाली आएगी 1/2 ए स्केयर, तो ये बनेगा ए स्केयर अपॉन 1/4 ए स्केयर, तो ए स्केयर के साथ ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/1, तो रेशो आएगी 4:1। तो ये आसान था क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ हमने टिक करना है, एमसीक्यू टाइप है। साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल सर, तो साइड क्या 4:9 है, तो एरियाज ऑफ एरिया की क्या रेशो होगी, तो एरिया का 16/9 81, तो बड़ा आसान है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है इज इक्वल टू साइड का स्केयर, तो ओवर साइड का स्केयर, उसकी भी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे दी हुए हैं 4 9, 4 का स्केयर 16 होता है, 9 का स्केयर 81 होता है, 16:81 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये पूरा लेक्चर हो गया है। इसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर को मिस नहीं करना है आपने, उसको देखना है, एक ही थ्योरम करेंगे, वो दोनों पार्ट उसके कन्वर्स एंड सेम। ठीक है, तो उसको आपने मिस नहीं करना है। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।